Hello everyone, welcome to SS Studio and this is your mentor, Sanyukta Singh. So guys, I am here with the awaited session for the upcoming aspirants of 2021 for any design institute and college, let it be NIFT, NID, UCED and other designing institutes too. तो मैं आगे के इन सेशंस में आपका क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट कैट के बारे में पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ. पर वीक एक न्यू टॉपिक होगा और बहुत सारे आपके फैक्ट्स एंड मिथ्स को भी मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी एंड बहुत इंफॉर्मेटिव ये सेशंस होने वाले हैं. सो गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर इट. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन आफ्टर सब्सक्राइबिंग. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. So, talking about our first session, which is based on color theory. And now, what is color theory? Basically, we will talk about color wheel here. We will talk about the primary, secondary and tertiary colors. We will talk about the color combinations. Also, the color schemes along with what is hues, values and harmony, along with what is monochromatic color scheme. तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो मैं आपके इस कलर थ्योरी के सेशन के अंदर कवर करने वाली हूँ. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन मैं आपको एक सिंपल सा कलर व्हील विद द बेसिक लाइन का स्ट्रक्चर बना करके दिखाना चाहूँगी, जहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे बेसिक्स लाइन को ड्रॉ करके हम एक छोटा सा कलर व्हील बना सकते हैं, जो कि आगे जा करके आपका कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप कॉर्नर ऑफ द पेज में वो बेसिक सा व्हील बना सकते हो एंड वहाँ से आप अपने कलर स्कीम्स को चूज कर सकते हो. तो सबसे पहले मैं आपको वो सिखाती हूँ. सो लेट्स कम एंड वॉच इट. सो गाइज, एज आई सेड, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू मेक अ कलर व्हील, रॉ कलर व्हील, जो कि आप अपने कॉर्नर ऑफ द पेज पे भी बना सकते हो एट व्हेन यू आर इन योर एग्जामिनेशन हॉल. और उसके बाद आप वहाँ से अपने कॉम्बिनेशंस डिराइव कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू द प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, जहाँ पे मैं आपको एक एक सेगमेंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो प्लीज स्टे ट्यून. सो एज यू कैन सी दिस इज माई पेंट डेस्कटॉप. तो अभी सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि एक सिंपल कलर व्हील को हम कैसे विथ लाइन ड्राइंग बनाते हैं. सबसे पहले लेट्स टेक वन सिंपल लाइन विच इज़ दिस वन. इसे हम इफ़ वी कंसिडर इट रेड, इफ़ वी कंसिडर इट ब्लू एंड इफ़ वी कंसिडर इट येलो. सो ये आपके 3 प्राइमरी कलर्स हैं, इसको याद रखना. अगेन ब्लू में भी बहुत सारे शेड्स आपको देखने को मिलते हैं. सो हियर वी विल टेक ओनली लाइट ब्लू, बिकॉज अगर आपने गलती से भी कोई अदर शेड ले लिया तो आपका पूरा का पूरा कलर व्हील रॉन्ग हो सकता है. अगेन दीज 3 प्राइमरी कलर्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर तो ये बनता है सेकेंडरी कलर. कैसे? अगर रेड एंड येलो को हम कंबाइन करते हैं तो जो हमें कलर मिलता है दैट इज ऑरेंज. अगर ब्लू एंड येलो को कंबाइन करते हैं वी गेट ग्रीन. अगर ब्लू एंड रेड को कंबाइन करते हैं वी गेट वॉयलेट. सो वॉयलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन आर द सेकेंडरी कलर्स. तो इस कलर व्हील में 3 आपको प्राइमरी मिल गए विच इज़ रेड, ब्लू एंड येलो. 3 आपको सेकेंडरी मिल गए विच इज़ वॉयलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन. सो आपके 6 कलर्स तो यही हो गए और होते हैं 12 कलर्स. सो टर्शरी कलर्स इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ द कलर व्हील और इसे हम डिराइव करते हैं बाय कंबाइनिंग द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कलर. अगर अगेन हमने जो सेकेंडरी कलर डिराइव किया था उसमें रेड एंड ब्लू जो प्राइमरी हम मिला रहे थे, व्हाट वाज द क्वांटिटी टेकन? इट वाज लाइक इक्वल क्वांटिटी टेकन. ठीक है, तभी वो हमारा सेकेंडरी कलर आया. बट इन टर्शरी व्हाट वी डू इज हम प्राइमरी की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं एंड सेकेंडरी की क्वांटिटी थोड़ी कम लेते हैं. अगेन व्हेन कंबाइनिंग रेड विथ ऑरेंज द कलर वी विल गेट इज रेडिश ऑरेंज. मतलब जो कलर डिराइव हो रहा है वो टूवर्ड्स रेड, उसकी शेड थोड़ी ज़्यादा है. तो दैट्स वाई आई हैव रिटन आर पहले, नॉट ऑरेंजिश रेड. मैंने लिखा है रेडिश ऑरेंज, मतलब प्राइमरी की क्वांटिटी ज़्यादा है एंड प्राइमरी पहले लिख रहे हैं हम एंड ले भी प्राइमरी ज़्यादा रहे हैं. सिमिलरली ऑरेंज एंड येलो जब कंबाइन होगा तो वी विल गेट येलोइश
ऑरेंज एंड नॉट ऑरेंजिश येलो, मतलब ये जो शेड डिराइव हो रहा है ये येलो की तरफ ज़्यादा है एंड ऑरेंज की तरफ कम है. अगेन ग्रीन एंड येलो जब हम कंबाइन करेंगे वी विल गेट येलोइश ग्रीन. सिमिलरली ब्लू एंड ग्रीन जब हम कंबाइन करेंगे वी विल गेट ब्लूइश ग्रीन. ठीक है. सिमिलरली ब्लू एंड वॉयलेट जब हम कंबाइन करेंगे वी विल गेट ब्लूइश वॉयलेट. एंड सिमिलरली रेड एंड वॉयलेट जब हम कंबाइन करेंगे वी विल गेट रेडिश वॉयलेट. सो दीज आर द 12 कलर्स इन द कलर व्हील जो कि आप सिंपली लाइन ड्राइंग से बना सकते हो एट एनी कॉर्नर ऑफ योर पेज. अगर आपका क्वेश्चन आया है डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम दिखाओ या फिर एनालॉगस स्कीम दिखाओ, तो आप तभी उसको दिखा पाओगे जब आपके पूरे कलर्स आप डिराइव कर पा रहे होगे इन द कलर व्हील. सो आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर. अगेन आफ्टर डूइंग दिस, मतलब ये जो मैंने आपको बताया, अब मैं आपको प्रेजेंटेशन में ये चीज़ें समझाती हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा. एंड व्हेन एवर वी विल नीड दिस विंडो हम वापस आएंगे इस पेंट के डेस्कटॉप पे और फिर मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लोर करवाऊंगी और सिखाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द प्रेजेंटेशन. सो नाउ let's move on to our professional presentation of color theory. So guys, as discussed earlier, हम presentation के बारे में बात करने वाले हैं एंड जो भी मैंने इसमें segments आपको दिखाने वाली हूँ हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. So let's get started to it. The color theory part A. Why part A? Because part B में मैं आपको बताऊंगी what kind of questions you get in NID, NIFT और UCED, जितने भी तरीके के डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं. सो मैं पार्ट बी में वो बताने वाली हूँ. ठीक है. सो आपको स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट बी ऑल्सो, बट पार्ट ए को बहुत अच्छे से देखो. अगर आपने इसे बहुत अच्छे से देखा तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा एंड दिस विल बी फॉर लाइफ टाइम. ऑल्सो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि दिस कलर थ्योरी इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर देम हु आर गोइंग टू क्रैक NIFT or NID or any designing institute, but for them also who are going to enter in NIFT and foundation में this is the base जो उनको elements of design में पढ़ाया जाएगा. So let's get started to it. So as you can see this is our color wheel जो कि मैंने आपको अभी पेंट में भी बताया था, एक रफ लेआउट दिया था. So there are 12 colors in our color wheel जैसे कि आप देख सकते हो. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आगे हम सबकी बात करने वाले हैं. सो टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स. ठीक है. प्राइमरी इज रेड, येलो एंड ब्लू. अगेन विच रेड? रेड इज द कॉमन रेड. ब्लू इज ऑलवेज आपका स्काई ब्लू एंड येलो इज ऑलवेज आपका क्रोम येलो. येलो के भी बहुत सेगमेंट्स, बहुत शेड्स आपको देखने को मिले होंगे विच इज़ लाइक क्रोम येलो भी है, लेमन येलो भी है, ऑकर येलो भी है. बट मेक श्योर यू टेक ओनली क्रोम येलो बिकॉज इफ यू टेक एनी अदर शेड इन दिस कलर व्हील आपका पूरा का पूरा कलर व्हील रॉन्ग हो जाएगा. सो गाइज डू चेक ट्वाइस कि आप कौन सा कलर पिक कर रहे हो. ठीक है. सो इट इज बेस्ड ऑन RYB, रेड, येलो एंड ब्लू. ठीक है. सो लेट्स proceed. So as you can see this is our primary color. The 3 colors are there जो कि आपको मैंने शेड बता दिया था. The secondary color which we are deriving after mixing of primary color जो कि मैंने आपको समझाया भी है in the paint window. ठीक है. we are mixing like red and yellow तो हमें orange मिल रहा है. we are mixing like ऑरेंज एंड ब्लू तो हमें वॉयलेट मिल रहा है. सॉरी ब्लू एंड रेड तो हमें वॉयलेट मिल रहा है. अगेन वी आर मिक्सिंग दिस ब्लू विथ येलो तो हमें ग्रीन मिल रहा है. सो अगेन यहाँ पे हमारा द थर्ड सेगमेंट इज देयर विच इज टर्शरी कलर. ठीक है. सो हियर इज द टर्शरी कलर जो कि आपको देखने को मिल रहा है. आफ्टर मिक्सिंग दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी टुगेदर अगेन क्या रेशियो होगा? 70:30 का रेशियो होगा. ठीक है. सो इन दिस स्लाइड आप बेटर डिफरेंस कर पाओगे. सी लाइक प्राइमरी कलर्स के अंदर आपका रेड, येलो एंड ब्लू आता है. सेकेंडरी कलर्स के अंदर आपका ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट आता है. एंड टर्शरी कलर्स के अंदर आपका रेडिश ऑरेंज, येलोइश ग्रीन,
ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश पर्पल एंड रेडिश पर्पल आता है. सो अगेन वी विल कम टू दिस कलर व्हील, जिसको अगर हम चाहें तो डायगनली हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, विच विल बी कॉल्ड वार्म वर्सेस कूल कलर, ऑल्सो विच विल बी कॉल्ड एक्टिव वर्सेस पैसिव कलर. तो व्हाट आर वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स? अगर हम बात करें तो वार्म को ही हम एक्टिव कलर्स कहते हैं एंड कूल को ही हम पैसिव कलर्स भी कहते हैं. अगेन एक्टिव कलर्स are associated with the traits like strength, confidence, enthusiasm. Passive colors आपका more neutral and toned है, बहुत ही focus and calming effects है इसमें. like warm colors अगर आप देखो तो आपको इस कलर व्हील में जब आप डायगनली डिवाइड करते हो तो एक तरफ आपको बहुत ही स्मूथ शेड्स देखने को मिलते हैं एंड एक तरफ आपको बहुत ही डार्कर शेड्स देखने को मिलते हैं. तो सिंपली यू आर गोइंग टू डिवाइड इट डायगनली into two parts. एक वो part which is somewhat smooth and other is that part which is somewhat आपका neutral and थोड़ा darker tones हैं. ठीक है. So this is how we are going to differentiate between two colors and कैसे questions आते हैं, this I will let you know in part B. So आप देख सकते हो इन द थर्ड स्लाइड आई एम मोर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स. ठीक है. लाइक रेड, येलो, ऑरेंज इवोक वार्मथ, whereas blue, green, purple evokes a cool feeling because they remind us of things like water and glass. Again, in the fourth slide, you can see more specifications of warm and cool colors and active and passive colors. ठीक है. सो आप ये प्रेजेंटेशन इन दिस वीडियो यू कैन ऑलवेज वॉच. जब भी आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में ना आए, आप हमेशा इसको देख सकते हो. अगेन वी विल टॉक अबाउट द कलर कॉम्बिनेशंस. अब कलर कॉम्बिनेशंस आर वेरी वेरी मच नेसेसरी. कुछ हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है, कुछ वी टेंड टू लाइक मेक इट. ठीक है. उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना, एक हार्मनी लेकर आना, एक कॉम्पोजिशन लेकर आना, एक पूरे आर्ट वर्क में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. सो हियर इन दिस कलर थ्योरी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कलर कॉम्बिनेशंस थ्रू आर कलर व्हील, थ्रू आर सेगमेंट्स, वेरियस सेगमेंट्स जो हमें आगे देखने को मिलने वाला है, which not only creates the visual balance and harmony amongst our artwork, but also बहुत सारे हमारे लाइफ के पार्ट्स, इंसिडेंट्स एंड हेल्थ एंड साइकोलॉजी भी कलर्स में डिपेंड होता है. बट अगेन मैं यहाँ पे चाहूँगी यू डू नॉट गेट लाइक कंफ्यूज, बिकॉज कलर थ्योरी की बात कर रही हूँ, कलर साइकोलॉजी की नहीं. आई विल डू अ डिफरेंट सेशन ऑन कलर साइकोलॉजी टू. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now we are going to talk about the complementary colors. Now, what are complementary colors? In very simple and short words, complementary color होता है आपके color wheel में opposite वाला color. Like अगर red आपने अपना main color choose किया है तो उसके just opposite जो color होगा which is green, तो red का complementary green हो जाएगा and green का complementary red हो जाएगा. Similarly, if you take ब्लू, तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू हो जाएगा. सो इस तरीके से द ऑपोजिट कलर्स इन द कलर व्हील आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. अगेन इफ वी सी इट इन आवर नेचर, देखो आपको बहुत सिंपली देखने को मिलेगा द कलर ऑफ द फ्लावर इज रेड एंड द लीव्स और द स्टेम इज ग्रीन. तो ये इन आवर नेचर इट इज प्रेजेंट. ठीक है. अगेन अगर हम इसे विजुअली ग्राफिक्स में बात करें तो रेड ऑन ग्रीन विल क्रिएट अ विजुअल इल्यूजन. सो गाइज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इफ यू आर क्रिएटिंग लोगोज और बैनर्स और पोस्टर्स और any flyer, so you are not going to use this complementary colors in your graphics because this will create a visual illusion. ठीक है. So I think I'm making myself clear to you. Moving forward, this is our split complementary color scheme. Now what is split complementary color scheme? The color that is opposite to them, the two colors we take the which is opposite to the सिंगल बेस कलर, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं. लाइक अगर आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज
रेडिश पर्पल के ऑपोजिट में ग्रीन है, बट हमने ग्रीन को नहीं चूज किया, उसके एडजेसेंट कलर्स को चूज किया है, ठीक है। सो द रेडिश पर्पल, द ग्रीन एंड द येलो, द येलोइश ग्रीन एंड द ब्लूइश ग्रीन, ये आपका हो जाएगा स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। तो सिमिलरली हम ये कोई भी 3 ग्रुप चूज कर सकते हैं फ्रॉम आवर कलर व्हील, ठीक है। सो हियर इट इज प्रेजेंट इन आवर नेचर ऑल्सो, आप देख सकते हो। Again, if we move forward, we'll talk about double complementary color scheme. Yes guys, double complementary color scheme जो होता है, we used to use it in our interiors too. ये बहुत ही smoothing and बहुत ही अच्छा होता है कलर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। सो व्हाट आर दे? इट क्रिएट्स अ एक्स इन आर कलर व्हील। अब एक्स कैसे देखो, लाइक हम स्प्लिट में क्या कर रहे थे, लाइक सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, इफ वी टेक येलो ऑरेंज आर बेस कलर, तो उसका ब्लूइश वॉयलेट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अब अगेन स्प्लिट की बात करेंगे, तो अगर हमने बेस कलर ब्लूइश ऑरेंज ही रखा है तो हमारा स्प्लिट हो जाएगा वॉयलेट एंड ब्लू, मतलब ऐसा कुछ। बट अगर डबल स्प्लिट की बात करें तो इसी को हम डबल, मतलब इस साइड से इस साइड स्प्लिट कर देंगे, तो वी विल टेक ऑरेंज ऑल्सो और येलो ऑल्सो, और हमारा जो मेन कलर था येलोइश ऑरेंज और ब्लूइश वॉयलेट, इसको हम छोड़ देंगे। सो इट इज गोइंग टू बी क्रॉस काइंड ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द कलर व्हील। तो ये होता है आपका डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, मतलब ग्रुप ऑफ 4 कलर्स आपका डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम होगा। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर टू यू। अगेन moving forward, we will talk about analogous color scheme. Now what is analogous color scheme? Analogous color scheme are the adjacent 3 colors in the color wheel. Like आप देख सकते हो these 3 colors adjacent है, एक दूसरे के बगल में है, तो ये तीनों analogous हो जाएंगे। Again if we want we can take this one and this one, तो ये तीनों colors adjacent हो जाएंगे। So it depends कि आप कौन से 3 एडजेसेंट कलर्स को चूज करने वाले हो, एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर आर्ट वर्क। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एनालॉगस कलर्स को यूज करके आप सर्टेन आर्ट वर्क बनाओ, तो आप कॉर्नर में यू आर गोइंग टू मेक अ स्मॉल कलर व्हील, एंड फ्रॉम देयर यू आर गोइंग टू चूज द 3 एडजेसेंट कलर्स एंड यू आर गोइंग टू डिपिक्ट इट इन योर आर्ट वर्क। सो दिस इज अबाउट एनालॉगस कलर स्कीम। अगेन मूविंग फॉरवर्ड, we will talk about triadic color scheme. Now what is triadic color scheme? अब बहुत सिंपली मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला बताना चाहूंगी, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स एंड बच्चों। लाइक सबसे पहले ट्राइएडिक का मतलब क्या होता है? ट्रायंगुलर कलर स्कीम। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ट्रायंगुलर कलर स्कीम इन अ कलर व्हील, व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल विल बी देयर? इट विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है 3-4 तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं, बट हम इक्विलेटरल क्यों लेते हैं? बिकॉज इन अ कलर व्हील ये अपने साइड्स को इक्वली डिवाइड करता है। सो there are 12 colors in the color wheel, and if we talk about equilateral triangle in a triadic color scheme, तो ये जो triangle होगा this will be something like this, equilateral। again इसके ratios हो सकते हैं 3:3:3, ठीक है। मतलब ये जो 3 कलर है, याद रखना कि आप जो रेशियो लेते हो उसको पिक नहीं करते हो। अगेन we'll consider this side as 3 and this point as 1 color, this side as again 3 color and this as 1 color, again this side as 3 and this side as 1, so we are going to pick 1 color and leave 3 colors। so अगर आप जैसे कि यहाँ पे इसने blue लिया हुआ है, so if we pick this one, so we are going to leave 1 2 3 colors। if we are going, then we are going to pick this one and we are going to leave these 3 colors, ठीक है। अगेन इसको पिक करते हैं तो इन तीनों को we are going to leave it। so this is how the triadic color scheme is created। आप कोई भी कलर्स ले सकते हो। like अगर आपने you have taken this as your main color, so you're going to pick this and you're going to 1 2 3 leave these 3 and you're going to pick this one। similarly you're going to 1 2 3 leave these 3 and going to pick this one। again 1 2 3 is automatically left, or you're going to pick this one। so this is how you create your
triadic color scheme. I think this is clear to you guys. Moving forward, now the next segment is tetradic color scheme. Now what is tetradic? In very short मैं आपको बताऊंगी. Tetradic color scheme is also double split complementary color scheme. यहाँ पे एक rectangle form होता है guys, ठीक है. Now what kind of rectangle and what will be the ratio? अगर आपने ratio याद रखा है आप कभी भी गलत नहीं करोगे in choosing these colors, ठीक है. कैसे? अब देखो डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कैसे फॉल हो रहा है. लाइक इफ आपका कलर दिस वुड हैव बीन योर मेन कलर, अगर तो इसके सामने ये कॉम्प्लीमेंट्री है. अगेन इसी बेस कलर के सामने ये दोनों स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है. एंड इसी का रिवर्स ले ले तो ये दोनों डबल स्प्लिट हो गया. तो ये क्रॉस फॉर्म हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली डबल स्प्लिट है. बट अगर इसको हम टेट्राडिक में लेकर आए तो क्या होगा? नाउ इफ यू टेक दिस रेक्टेंगल, अगेन this rectangle 1 2 3 4 sides are there, so 4 colors, तो automatically होगा tetradic में. Now what will be the ratio? Since rectangle में longer side का ratio again will take more colors than this side, मतलब length जो length है वो breadth से ज़्यादा होगा. So we'll take the ratio 3 here and we will take the ratio 1 here. So ये 3:1 के ratio पे बैठेगा. Now how we are going to do this मैं आपको दिखाती हूँ. Like ये एक proper this shape in this color wheel ये form करने वाला है. Like if we take any color, let's take blue as your main color. Again leave one color and choose one this color. तो ये आपका एक side form हो गया. Again we are going to work on this side where we have to leave 3 colors. So 1 2 3 these colors we are leaving and we are choosing one this color. तो ये आपका एक बड़ा side form हो गया. Again we will be working on this side जो कि rectangle का third side है. तो we are going to leave this color and we are going to take this color. तो ये आपका एक और side form हो गया. Again if we are going to take this side तो यहाँ पे again automatically 1 2 3 colors छूट जाते हैं एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस साइड. सो गाइज आप देख सकते हो कि एक क्रॉस भी फॉर्म कर रहा है और रेक्टेंगल भी फॉर्म कर रहा है विच इज ऑटोमेटिकली अ टेट्राडिक कलर कॉम्बिनेशन. सो आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर टू यू. अगेन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ कॉम्बिनेशन विच इज स्क्वायर कलर स्कीम. अगेन स्क्वायर का भी वही फंडा है बिकॉज स्क्वायर देखोगे तो आप के ये चारों साइड स्क्वायर के इक्वल होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता. सो अगेन द साइड्स आर 4 एंड द कलर्स आर 12 इन कलर व्हील. सो द रेशियो विल बी, गेस, इट विल बी 2:2. सो हाउ 2:2? जो भी रेशियो मैंने आपको कहा है, जो भी रेशियो हम लेते हैं, सिमिलरली इन दोनों साइड को छोड़ दिया, देन ये एक एरिया फॉर्म हुआ, वी विल लीव दिस साइड, तो ये एक प्रॉपर स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा. सिमिलरली आप कोई भी स्क्वायर यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो एंड दैट विल बी कॉल्ड योर स्क्वायर कलर स्कीम. आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर टू यू. कोई भी डाउट होती है आपको, यू कैन ऑलवेज गो एंड कमेंट इट. ठीक है, मैं वहाँ पे आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी एंड देन आई विल मेक दिस डाउट क्लियर इन द लाइव सेशन जो कि आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, कि हमारा लाइव सेशन होने वाला है ऑन संडे, जिसमें मैं जो भी टॉपिक उस वीक में लिया करूंगी उसके आपके डाउट्स क्लियर होंगे वहां पे. अगेन मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर ह्यूज? नाउ ह्यूज आपके होते हैं बेसिक कलर्स जो कि विदाउट मिक्सिंग होते हैं, उसको हम बाद में मिक्स करते हैं एंड उसके टिंट्स, शेड्स एंड टोन्स वी मेक इट. So hues are the pure colors of like pure colors in the color wheel, like yellow हो गया, orange हो गया, red हो गया, violet हो गया, blue हो गया and green हो गया. ठीक है, the base color of the mixture you are looking at. ठीक है, so those are called hues. Now if we talk about tints, so what are tints guys? Tints are basically आपका any base color में अगर हम white इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपने देखा होगा उसका कलर बहुत ही हल्का होता चला जाता है. सो अगर मैंने ब्लू में थोड़ा सा वाइट इंक्लूड कर दिया वो थोड़ा हल्का हो गया, अगेन थोड़ा और वाइट इंक्लूड कर दिया वो और सॉफ्ट हो गया. सो इट गोज ऑन
becoming soft. So it depends on us ki how much quantity of white we are introducing in any base color. So it might take only 5 steps, or it can also take 50 steps in getting that white color. So the journey of the base color from the basic shade to white is called tints. It reduces darkness and introduces light. So यही tint कहलाता है. For example, आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू में इतने सारे वाइट इंट्रोड्यूस करने के बाद फाइनली द कलर वी आर गेटिंग इज टूवर्ड्स वाइट. ये और भी स्टेप्स में जा सकता था, बट दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड टिंट्स. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अगेन मूविंग फॉरवर्ड, what are shades? Shades is similarly the vice versa. Like in any base color, if we introduce black, तो वो थोड़ा डार्क होता चला जाता है, and that is called shades. मतलब any base color, when we mix black, the journey of that color towards black and finally black is called shades. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. तो अगेन मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी मिथ आपकी क्लियर करना चाहूंगी कि हम हर कलर को क्या कहते हैं, ओह दिस शेड इज सो कूल, दिस शेड इज सो कूल. अगर रेड, तो रेड का है या फिर ब्लैक का है या फिर ब्लू का है, तो हर एक चीज शेड क्यों नहीं होती? बिकॉज वो लाइट की तरफ भी जा रही है, वो हल्की हो रही है, तो हाउ कैन इट बी अ शेड? इट विल बी अ टिंट. ठीक है. सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेड्स एंड टिंट्स. टिंट्स इज टूवर्ड्स वाइट, शेड्स इज टूवर्ड्स ब्लैक. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर टोन्स? अब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, हाउ कैन वी क्रिएट ग्रे? कुछ बच्चे मुझे कहेंगे मैम 50-50. नो गाइज, इट्स नॉट 50-50, बट इट इज 80-20 का रेशियो, मतलब 8:2 का रेशियो. व्हाइट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ब्लैक की क्वांटिटी कम होगी. सो दिस इज हाउ वी अचीव टोन्स, एंड मिक्सिंग ऑफ दिस ग्रे कलर इन एनी बेस कलर इज कॉल्ड टोन्स. मतलब वो फाइनली ग्रे की तरफ हो जाता है, या किसी भी बेसिक लाइक टोन्स जिसमें व्हाइट और ब्लैक का कलर यूज हो, तो वो बहुत ही लाइटर कलर की तरफ जाता है और डार्कर कलर की तरफ जाता है. सो दैट इज कॉल्ड टोन्स. ठीक है. मिक्सिंग ऑफ ग्रे कलर इन एनी कलर, एनी बेसिक कलर इज कंसिडर्ड एज टोन्स. So I hope I've made this clear to you guys. Ab now I would like to discuss one major thing, which is what is achromatic color scheme. आपको आपके इस कलर व्हील में कहीं पे भी ब्लैक नहीं दिखा, व्हाइट नहीं दिखा, ग्रे नहीं दिखा. सो बेसिकली दिस व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे इज कंसिडर्ड एज achromatic color scheme. इस टर्म, डू रिमेंबर दिस टर्म, बिकॉज ऐसे टर्म्स आपके एग्जाम में आते हैं ना, आपको कोई भी नॉलेज नहीं होता. सो इन टर्म्स को याद रखना बहुत जरूरी है. अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट आर न्यूट्रल कलर्स. अगेन अगर मैंने ब्लैक, ग्रे एंड वाइट के साथ ब्राउन इंक्लूड कर दिया और बेज इंक्लूड कर दिया, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल कलर स्कीम. इन वेरी सिंपल एंड शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है. न्यूट्रल में 5 कलर्स होते हैं, इंक्लूडिंग ब्लैक, वाइट एंड ग्रे. देयर इज बेज एंड ब्राउन. बहुत ही अर्दी टोन्स होते हैं आपके न्यूट्रल कलर में. ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ विल टॉक अबाउट मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम. अगेन मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम आपका क्या होता है? अगर मैंने ऑरेंज और ब्लू अपना मेन कलर ले लिया, सो द टिंट्स एंड शेड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कलर along with the black and white will be considered as monochromatic color scheme. अगेन गाइज, ये मोनोक्रोमेटिक कलर्स को हम कैसे आर्टवर्क में यूज करते हैं, कैसे हम डिपिक्ट करते हैं, ये मैं आपको पार्ट बी ऑफ द कलर थ्योरी में बताऊंगी. सो स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड सेशन 2. एंड आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा. अगर आपने बहुत अच्छे से ये पूरी प्रेजेंटेशन देखी है तो. मूविंग फॉरवर्ड, yes guys, this is to be continued, so do wait for the part 2 of color theory. So guys,
आपने अभी देखा व्हाट आर टिंट शेड्स एंड टोन्स, यूज़ क्या होते हैं. तो मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक सा फैक्ट क्लियर करना चाहूँगी कि एट योर एंट्रेंस लेवल, मतलब जो अभी आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो इस लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली यहाँ पे आप पोस्टर कलर्ड वगैरह यूज़ नहीं करते. आप यहाँ पे स्टेडलर्स यूज़ करते हो, कोई पेंसिल कलर का मीडियम यूज़ करते हो, ड्राई पेस्टल यूज़ करते हो, सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करते हो. सो इतना प्रोफेशनल हम टिंट शेड्स एंड टोन्स को कभी रखते ही नहीं है, या फिर इतने डेप्थ में आपसे पूछा नहीं जाएगा. बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ बेटर एंड पूरा नॉलेज कि आप क्या कर रहे हो एंड उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. बट यहाँ पे मैं एक बात ये बताना चाहूँगी कि जो बच्चे ऑलरेडी आर देयर इन देयर फाउंडेशन ईयर, या फिर जो बच्चे अभी एंटर करने वाले हैं, कलर थ्योरी इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे आप प्रोफेशनल लेवल पे कलर थ्योरी के कलर स्कीम्स के साथ डील करते हो यूजिंग पोस्टर कलर्स. सो ये जो टिंट शेड्स एंड टोन्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, ये आप प्रोफेशनली 5 स्टेप्स में या 50 स्टेप्स में विथ पोस्टर कलर derive करते हो. So that's why this session is not only important for the people who will be entering this NIFT, NID or any design institute, but it is also important for you guys जो अभी enter करने वाले हैं, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, they have got good ranks और वो एंटर करने वाले हैं. So do watch this whole session with very patience and वेरी पीस ऑफ माइंड, क्योंकि अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. सो हाउ वाज दिस सेशन? डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स, डू लेट मी नो थ्रू योर व्यूज़, थ्रू योर लाइक्स कि आपको पसंद आया और आपको समझ में आया. अगर कोई ऐसा पार्ट था या पोर्शन था जो आपको समझ में नहीं आया, सो गाइज हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई विल बी गोइंग लाइव एवरी संडे 12 PM एंड वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि प्रीवियस सेशन जो मैंने लिया था उसमें आपको क्या डाउट था और क्या डाउटफुल आप कहाँ पे रह गए, तो आप मुझसे वो सारी बातें क्लियर कर सकते हो उस लाइव सेशन में. सो परहैप्स कि इस वीक में मैं लाइव ना जा पाऊँ बिकॉज आई हैव सम शिफ्टिंग इशूज़. सो नेक्स्ट वीक व्हेन एवर आई विल गो लाइव, मैं आपको प्रायर 4 days पहले बता दूंगी एंड आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखना. वहाँ पे आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो. ऑल्सो यू कैन गो टू माई कमेंट सेक्शन, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो. आई वुड लव टू आंसर यू देयर ऑल्सो. सो लास्टली मुझे आपको ये कहना है कि इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माई चैनल एंड यू आर वॉचिंग दिस सेशन, डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज आगे आने वाले सारे सेशंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं. सारा कैट का सिलेबस मैं कवर करने वाली हूँ, सारे क्वेश्चंस मैं कवर करने वाली हूँ जो पूछे जाते हैं ये डिज़ाइनिंग एंट्रेंस के एग्जाम्स में. ऑल्सो प्लीज़ शेयर माई चैनल विथ योर जूनियर्स, विथ योर कलीग्स, एंड जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये नेसेसरी है, आपके एक लर्निंग प्लेटफॉर्म, अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको मिला है, तो प्लीज़ डू शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.